सभा के अंदर बैठे सम्मानित बुजुर्ग, मातृशक्तियां, नौजवान साथी, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। एक ऐसे ठीक है। एक जो सबसे बाबूजी एक 2 मिनट सुन लो, इस चीज में रह लोगे, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, 5 मिनट बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सुन लो, मन ना तालिया की जरूरत है। मैं सिर्फ इतना एक हूं, रोड़ा है विचारा का और कोई रोड़ा नहीं है। अपने जीवन में पिछले 14 साल से रोड़ा पर घूमने लाग रहे हैं। आप पत्रकार साहब आ जाओ, स्वागत आपका भी। हमारे बीच में ही भी मेरे पिता समान, पिता से भी बड़े हैं मेरे। तो मेरा साहब का पूरा शुभ नाम क्या है? सुरेश जी। मेरे को तो पता नहीं आपसे पहले मुलाकात हुई है या नहीं हुई है मेरी, लेकिन जो रोड़ा है ना, इसलिए वो रोड़ा यो है जो विचारा अपना बता ही विचारा की जरूरत है। विचारा पर चलता तो कोने को, ये विचार देनिया बहुत कम आदमी रहेगी। ऐसे इंसानों के पास जो ये विचार है ना, उन्हें तो मंच के लोग भी ना लागण देते, दूर बैठा दे हैं। अब बात करते हैं बाबा साहब को लेके। आज का जो दिन है 14 अप्रैल 1851 में, गुलामी के टाइम पे एक गरीब और दलित परिवार के बीच में एक ऐसे बेटे का जन्म हुआ जिसकी जब आंखें खुली, उसने अपने आसपास का माहौल देखा। गरीबी तो चलो, गरीबी तो देखी जागी, लेकिन गरीबी से भी बुरा जो उस वक्त का वक्त था, वो था सुधर होना। अरगना फरगना। आप लोगों को एक बात भी बता देता हूं, बेशक ये चौधरी जाट आज राजी हो घूमते हो, किताब पढ़ के देख लियो, तुम भी सुधर हो। फर्क शरफ इतना है, तम सुधरते आड़ाती सुधर में गिन दिए, इनमें भी फर्क कर दिया। अब विचारधारा की अगर बात करें, बाबा साहब एक एकलौता ऐसा इंसान है। आप हिंदुस्तान की बात कर रहे थे, पूरे विश्व के अंदर जिसकी सबसे ज्यादा प्रतिमाएं हैं, वो तो खास बात होगी। मैं एक बात कहा करूं, आजकल के नए बच्चे आते हैं, अगर किसी चौक के ऊपर किसी की मूर्ति बन रही हो, उसने जरूर मुंह पर ड्या करो ये आदमी कौन था, क्योंकि किसी की मूर्ति और प्रतिमा लगना छोटी बात नहीं है। कुछ ना कुछ संघर्ष उसने जरूर कराया है। अब बात आती है गांव की। देखो, हर एक गांव की एक अलग राजनीति हो है, अलग तौर तरीका हो है। कहीं दलितों की संख्या ज्यादा है, कहीं जर्नल की संख्या ज्यादा है, कहीं दोनों की बराबर है, कहीं आपसी भाईचारा ज्यादा है, कहीं आपस में लाग बाग ज्यादा है। पहली बात तो यह है, जो प्रतिमा तोड़ी गई हमारे पीछे जो आप देख रहे हो, हमारे लिए सबसे बड़ा एक तो दुर्भाग्य है। आज उनके जन्मोत्सव पर उस प्रतिमा के ऊपर कपड़ा है। दूसरा दुर्भाग्य यह है, जो तोड़ने वाला साथी था, उसके जो विचार थे, अगर कोई यह सोचता वो मूर्ख था। अगर कोई यह सोचता जाने अनजाने में तोड़ दिया, क्योंकि कल ना पता तो लगेगा, पता लागते एक पलड़ी चीज आ रही, आदमी हाथ जोड़ के माफी मांग आ रहा है, गलती होगी जी भाई, मान लेंगे गलती होगी, लेकिन बड़े साफ और दिमाग से एक चीज इस्तेमाल की गई, एक मूर्ति को तोड़ दिया, दूसरी को नहीं। और मैं तो आप लोगों पे, इस गांव पे गर्व करता हूं। पहली बार देखा मैंने तो ये काम, बाबा साहब और चौधरी साहब की इकट्ठी फोटो लगा रखी, पहली बार। अब मेरा साहब ने बताई कई बातें, एक छोटी बात बताता हूं। 9 नवंबर 1945 छोटू राम साहब का आखिरी दिन, चलने फिरने की हालत नहीं थी। स्पेशल और स्पेशल, माफी चाहूंगा, 9 जनवरी, 8 जनवरी को एक दिन पहले अपने ऑफिस में आया, एक पत्र लिखा। उन्होंने जिस चीज की नींव रखी थी, जिसको बाखड़ा बांध कहते हैं, उनको पता था तेरी हालत नहीं रही, तू ज्यादा टाइम जिंदा नहीं रहेगा। बाखड़ा बांध की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई की जिम्मेदारी
बाबा साहब की लगा के गया था, मैं रहूं ना रहूं भाखड़ा बांध बनना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। उस भाखड़ा बांध के कारण हमारे उत्तर भारत का किसान जिंदा है, जो थारे खेता तक पानी पहुंचने लग रहा है। लेकिन सोचने का विषय यह है, मैं गलती लोगों की नहीं मानता, जो मूर्तियां तोड़ते मैं उनकी गलती नहीं मानता, मैं गलती मानता हूं आप लोगों की। क्यों मानता हूं? बाबा साहब ने साफ साफ कहा है, मैं किताबों में हूं और तुम कड़ा ढूंढो हो, पूजो हो। जिस चीज के मतलब वो खिलाफ थे, बहुत सारे अंबेडकरवादी मेरे को मिलते हैं, नए बच्चे जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ाई नहीं, वो एक चीज में विश्वास करें, जोत लगा दी, हाथ जोड़ लिए, उनको यही नहीं पता जो इंसान ये कह के गया है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। अब बात यह है, उस दूध को पीते क्यों नहीं? अगर उस दूध को जब आप लोग पी लोगे, आप लोगों को जमीन की हकीकत का पता लग जाएगा। पूरे हरियाणा का इतिहास ठाके देख लो और अपने दिल पर हाथ टेक के एक बात बता दो, सभी दलित साथियों में से आप लोगों ने कितने युवा नेता तैयार कर लिए जो एमपी एमएलए बनने के काबिल हो? टिकट मांगने वाला नहीं कहता, टिकट मांगने वाले का तो कोई दल नहीं होता। उनकी तो एक बात है, बीजेपी की लहर आगी बीजेपी गल, कांग्रेस की लहर आगी कांग्रेस गल, उनकी गिनती नहीं है। समाज के बीच में कह हरियाणा की बात कर रहा हूं, 10 नेताओं के नाम गिनवा दो। जब आप अपने 10 बच्चों को ही आगे निकाल सकते, मैंने एक बात बार बार कही है, उस मंच के ऊपर से कही है जहां पूरी कांग्रेस बैठी थी, बीजेपी बैठी थी, जिस बात का मेरे को जब मैंने चुनाव लड़ा उसमें भुगतान भी काफी करना पड़ा। मैंने एक बात कही थी, वहां जो भी मंच से माइक पकड़ता एक बात कहता, बोला बीजेपी ना हरा लो थारे अच्छे दिन आ जाएंगे। मन मंच से का बनाने वाली जनता है, हरा लेंगे, बीजेपी हराना कोई बड़ी बात नहीं है, उसने भी हरा लेंगे, लेकिन बनाओगे किनको ये तो बता दो। इनको ये जो इंतजार में बैठे, फर्क सिर्फ इतना है जो तुमने समझना पड़ेगा, ये लूटन लाग रहे हैं, वे लूटन की बाट में बैठे हैं। तुम्हारा भला जब तक नहीं हो सकता, किसान का, जवान का, दलित का, गरीब का, शोषित का बच्चा उस कुर्सी पर जाकर नहीं बैठेगा। अब बात आती है वाद विवाद की, मूर्ति तोड़ी गई है। देखो कई चीजें होती गलत है, लेकिन करके अच्छा जाती, कहीं ना कहीं हम लोगों को जोड़ दिया ना। जो इंसान हमारे बीच में ना रहते हुए भी हमें जोड़ता है, उससे हमें सीख लेनी चाहिए। एक इस वक्त हमारे बीच में जो सबसे बुरी चीज है, मने नहीं पता आप लोग कब समझोगे या नहीं समझोगे, हजारों सालों से इस देश का जो मूल निवासी है, जो असली मालिक है, उसका किसी भी चीज में कोई हिस्सा नहीं है। अरे जय भीम, 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 जय भीम। एक बात को समझना, भगवान क्या है समझने की बात है। भूमि, गगन, वायु, नीर, हम सब के जितने जो भी इंसान हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जल है, जंगल है, हम सब का इन चीजों में बराबर का हिस्सा है। और जब इस बात को बाबा साहब ने पढ़ा, आप लोगों को याद नहीं होगा, थोड़ा बता देता हूं। एक महाड़ आंदोलन पढ़ लेना, 1927 के इसी वक्त हुआ था, शायद 20 मार्च को। जब जो महाड़ आंदोलन था, उसका होने का कारण क्या था? महाराष्ट्र के अंदर लेजिस्लेटिव सभा बैठी, उसमें फैसला लिया गया, अगवाई जो दलित हैं, शूद्र हैं, इनका भी कुआ पे तालाबा में पानी पीने का बराबर का हक है। यो फैसला लेने के बाद भी देखो, कोई जाति कभी भी गलत नहीं होती, हर जाति के अंदर गलत इंसान जरूर मिलते हैं। कुछ इंसानों ने उस टाइम पे विद्रोह किया, विरोध किया, ऐसे कैसे पानी पी लेंगे,
पानी पिए तो कुआं दूषित हो जाएगा, न्यूआ पानी पीने देंगे। यह बात जब बाबा साहब ने सुनी, बाबा साहब ने 3 साल इंतजार किया, 24 से 27 तक। बाबा साहब ने जब उस वक्त दलितों को इकट्ठा किया और कहा चमत्कार को नमस्कार है भाई, लड़ाई लड़ोगे तो जीतोगे, घर बैठने से नहीं जीत सकते। उस वक्त बाबा साहब ने 5000 दलितों को इकट्ठा किया और ऐलान कर दिया, भाई कल सुबह 11 बजे हम सब उसी तालाब से पानी पिएंगे, किसी की हिम्मत हो, किसी की ताकत हो, रोक लेना। बाबा साहब काफले के साथ चलते हैं, तालाब पे पहुंच जाते हैं। एक तरफ भारी पुलिस बल, एक तरफ दूसरी विचारधारा के व्यक्ति रोकने के लिए। वहां जाके बाबा साहब ने जब पहले उस पानी को छुआ, छूते ही उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आंखों में आंसू थे। जो पानी आज आप लोगों को 20 रुपए की बिसलरी की पानी की बोतल में मिलता है, वो पानी कैसे मिला आप लोगों को, उसको समझना। भले इस पानी के लिए भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है। फिर उस पानी से हाथ धोए, उस पानी को पिया। साथ में 3 कुत्ते थे बाबा साहब के, उनको भी पिलाया। और बाबा साहब ने एक बात कही, भाई ये जो तालाब है इससे पशु पक्षी पानी पी सकते हैं, मुसलमान पानी पी सकते हैं, क्रिश्चियन पानी पी सकते हैं, हिंदू पानी पी सकते हैं, तो दलित क्यों नहीं? क्या दलित पशु पक्षियों से भी बुरे हैं? ये बातें जब अपने लोगों को बताई, उन लोगों के अंदर जोश आया और उन्होंने सोचा कि इस पानी पे सभी का अधिकार है। तो उन 5000 आदमियों ने वो जब पानी पिया, पानी पीने के बाद उनको लगा कि कहीं यहां एक नई क्रांति ना आ जाए और जो दलित समाज है इसका जो शोषण होता है, ये अपने अधिकारों को ना समझ जाए। वहां खड़ी जो दूसरी विचारधारा की भीड़ थी, उन्होंने एक शब्द बोलकर हमला कर दिया कि अब ये मंदिर में बढ़ेंगे और मंदिर को दूषित करेंगे, मारो। ये बोलते ही बाबा साहब के साथ जितने भी दलित थे, बाबा साहब ने एक बात कही, अगर तुम लोगों को कोई पीटता है, पीटते रहना। अगर तुम लोगों में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो तुम अपने अधिकारों के लिए अपनी मृत्यु दे रहे हो, वापिस नहीं हटना है। हम अहिंसा जो है उसी का पालन करेंगे। वहां खड़े खड़े उन पर लाठी और पत्थरों से हमला हुआ, गर्भवती महिलाओं को पीटा गया, छोटे छोटे 5 साल के बच्चों को पीटा गया, हमारे 80 साल के बुजुर्गों को पीटा गया। लगभग 20 से ज्यादा वहां पे व्यक्ति घायल हुए। और घायल होने के बाद वापिस जब बाबा साहब गए, बाबा साहब ने सोचा कितनी अजीब दुनिया है कि देश के वासी होते हुए, एक हड्डी एक खाल होते हुए, हमें अपने ही देश में अपने ही अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा। जब ये बातें, ये विचार सब जगह फैले, एक पढ़ा लिखा विद्वान इंसान उन हकों को भी 1927 से लेकर 1936 में दिलवा पाया तुम लोगों को। कोर्ट में जाके पानी मिला है, तब भी ये हुआ है, हाँ भाई पानी पर सभी का अधिकार है, लेकिन वो भी लिखने का, कहने का। जहां बाबा साहब का जन्म हुआ था, आज चले जाओ एमपी में, मध्य प्रदेश में, आज जाके देखो, दुख होता है। मैं एक ऐसी जगह गया था राजस्थान के अंदर, दलित परिवार का एक जवान शहीद हो गया। गांव के शमशान में उसकी अर्थी को अग्नि नहीं देने दी। दलित है भाई, यहां से कहीं भी लेके जाओ, शमशान भी दूषित हो जाते हैं क्या? आज की हाल की बात, राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ, हमारे देश के राष्ट्रपति, जो कि पहला नागरिक माना जाता है, प्रथम नागरिक, वो नागरिक जब मंदिर के अंदर प्रवेश करता है तो उस मंदिर को उसके बाद गंगा जल से धुलाया जाता है। और आप लोग इन बातों को जानते हुए, बाबा साहब के वंशज होते हुए, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं? दुख और पीड़ा जब होती, पाखंडवाद का वो भी हिस्सा बने हुए हैं।
मैंने देखा है। हरिद्वार से कावड़ लेके आ रहे बाबा साहब को कंधे पे बिठा के, हद होगी यार। मतलब कि यही नहीं पता जिसको कंधे पे बिठा रहे हो इसके विचार क्या थे। सबसे पहले तो आप लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, अपने हकों के लिए लड़ना पड़ेगा, और एक और नई विचारधारा उससे आजाद जरूर होना पड़ेगा। जब किसी को टिकट मिलती है, भले ही आप लोगों को बुरा लगे, हर एक समाज के हमने 2-2, 4-4 चौधरी बना रखे हैं। हर एक समाज के वे जो चौधरी है वे हमारे समाज की उड़ जाकर सौदेबाजी करते हैं। क्यों भाई, ठेकेदार है तू, एकला हमारे समाज ने बेच देगा। आप लोग जागरूक हो, वोट उसको दो जो एक आंख से, एक नजर से सबको देखे, और जिससे जरूरत पड़ने पर आप मदद ले सको। आप नेता नहीं चुनते, मेरा मानना जो है नेता नहीं चुनते, आप चुनते हो बटेऊ। वो कैसे? वोट लेने के लिए जब तुम्हारे बीच में आऊगा ना वो बटेऊ, ब्याह तो पहले हो अगर बेचोली आगे जी करवा दो, कोई दिक्कत ना। और ब्याह होते उसके दोनों हाथ आड़े ताड़े चले जाएंगे, मतलब उसमें इतना डठोरा हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूं 5 साल के अंदर जिनको आप वोट देते हो, जो लोकसभा विधानसभा में जाके बैठते हैं, उनके दरवाजे पर भी जाके दिखा दो तो उड़े दरवाजे पर कौन जा सके है शरफ थारा वो चौधरी जी ने इस कौम को बेचा। हर कौम के लिए ये बात, किसी एक कौम के लिए नहीं। जब तक हम बिकाऊ रहेंगे, जब तक हम बिकाऊ रहेंगे, हम गुलाम हैं, आजाद नहीं। एक इतना पढ़ा लिखा इंसान भी हिंदुस्तान के अंदर जो संविधान को लिखता है, जिस संविधान से देश चलता है, अगर उसको भी ये जनता चुनाव हरा देती है तो एक बात सोच लो, अच्छे इंसानों की यहां कोई कदर नहीं है। आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं भाई, गाम राम हो या आगरा गांव के बीच में बैठे हो, वाद विवाद कोई भी हो, एक तो मेरे जितने भी बड़े शाने हैं इसने बढ़ावेंगे, इसने बैठ के निपटावेंगे। रही पुलिस प्रशासन, सीआईडी के आदमी भी होंगे यहां पे। बड़ी चीज ये है, 8 अप्रैल को मूर्ति तोड़ी गई है, खंडित करी गई है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रशासन को उन आदमियों के नामों का नहीं पता हो। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है अगर नाम उजागर करे तो यहां तनाव बढ़ जाएगा, ये हमारी गारंटी है भाई। हम अपने बुजुर्गों पे विश्वास करते, तनाव नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन उस चेहरे को सभी के सामने यह जरूर दिखाया जाए कि ऐसा मूर्ख इंसान है कौन। सही बात है गलत है जी? दूसरी बात, अगर पुलिस प्रशासन इस चीज को निपटाना चाहती है, भाई हमारे जो भी यहां मौजूदा कमेटी के 5, 10, 20 आदमी हैं, आप उनके बीच में उस इंसान को बैठा के इनसे माफी मंगवा लो। अगर ये माफ कर देंगे, जाओ हमने वो माफ भी कर दिया, लेकिन वो चेहरा शो जरूर होना चाहिए, पता तो लगे गलती का इल्जाम क्या होता है। एक आप लोगों को बता देता हूं, अगर पुलिस प्रशासन फिर भी उस नाम को उजागर नहीं कर रही है तो उसके पीछे हम समझेंगे क्या ये राजनीति का हिस्सा तो नहीं है कि आप भाइयों को भाइयों से पड़वा के लड़वाना चाहते हो। आप लोगों को एक बात सोचनी चाहिए, 8 तारीख से 14 तारीख हो चुकी है। अगर कोई मर्डर होता है, चोरी होती है, डकैती होती है, पुलिस के जो मुखबिर होते हैं अगली 5 मिनट में यह पता लगा लेते हैं मारने वाला कौन था, कहां गया होगा। तो आप लोगों को सब पता है, और जो बातें हमारे संज्ञान में आई है उससे यह पता लगता है कि सीसीटीवी के माध्यम से भी कहीं ना कहीं उन लोगों का पता है। फिर पता है तो उन लोगों के नाम उजागर कर क्यों नहीं रही। दूसरी चीज यह है, हो सकता है आपके बीच में कुछ असामाजिक तत्व आकर भड़काने की, बहलाने की, फुसलाने की काम करे। हाथ जोड़ के विनती है, मुद्दे से मत भटक जाना, मुद्दे से मत भटक जाना, क्योंकि सरकारें जो होती हैं
पार्टियां जो